नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर हल करने वाले हैं। फ्रेंड्स, परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसके परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। तो इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कंठस्थ करके जरूर जाइएगा। तो पाठ को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला यहाँ पर क्या कहलाता है? घटपर्णी पादप कहलाते हैं। दूसरा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होती? तो घने बालों वाले कुत्ते से ऊन प्राप्त नहीं होती है। चौथा प्रश्न, चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का मूल मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न नंबर 6, मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मोम का पिघलना रासायनिक और भौतिक दोनों प्रकार का परिवर्तन है। यहाँ पर असही होगा, यानी कि अ तथा आ दोनों ही सही उत्तर हैं। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस स्थान पर चक्रवात आने की संभावना नहीं होती? तो यहाँ पर जो 4 जगह हैं, चेन्नई, मैंगलोर, अमृतसर, पुरी, यहाँ पर अमृतसर के अंदर चक्रवात आने की संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं है। आठवां प्रश्न, सूर्य के प्रकाश में कितने वर्ण विद्यमान हैं? सूर्य के प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान हैं। नौवां प्रश्न, चूंकि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया जाता है, तो इसका सही उत्तर है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सत्यापित किया था। तो यहाँ पर ई सही होगा। पादप का जनन भाग होता है। तो पादप का जनन भाग होता है पुष्प। अगला प्रश्न है, सही शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर 11वां प्रश्न है, धूम्रपान हमारे फेफड़े को क्षति पहुंचाता है, इससे कैंसर भी हो सकता है। यहाँ पर फेफड़े आ जाएगा। पवन पृथ्वी के असमान तापन के कारण उत्पन्न होती है, यहाँ पर असमान आ जाएगा। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत जलवायु कहलाता है, यहाँ पर जलवायु आएगा। 14वां प्रश्न, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। सभी प्रोटीन जो कि हमारी कोशिकाओं के भाग होते हैं अमीनो अम्ल के बने होते हैं। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति, सुरक्षा युक्ति को हम फ्यूज कहते हैं। यदि प्रतिबिंब सदैव बिंब के आकार का बने तो दर्पण समतल दर्पण होगा। 18वां प्रश्न, वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी से मापते हैं। 19वां प्रश्न, घास खाने वाले जंतु रोमंथी कहलाते हैं। इसी प्रकार 20वां प्रश्न है, ताप को डिग्री सेल्सियस के अंदर मापा जाता है। अब सत्य असत्य का हमें अंकन करना है। 21वां प्रश्न है, जीभ द्वारा हमें स्वाद का पता चलता है। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। जंतुओं से प्राप्त किए जाने वाले रेशों को जांतव रेशे कहा जाता है, ये कथन भी सत्य है। सर्दियों में सूती वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ये कथन बिल्कुल असत्य है। दंत क्षय क्षार की उपस्थिति के कारण होता है, ये कथन भी सत्य है। पत्तियों में से खाद का बनना एक भौतिक परिवर्तन है, ये कथन असत्य है। 26वां प्रश्न, वायु गर्म होने पर प्रसारित होती है और ठंडा होने पर सिकुड़ती है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। 27वां प्रश्न, पादपों में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में जबकि श्वसन केवल रात्रि में होता है, ये कथन यहाँ पर असत्य है। 28वां प्रश्न है, युग्मनज का विकास केवल बीज में होता है, ये कथन भी असत्य है। 2 शहरों के बीच की दूरियां किलोमीटर में मापी जाती है, ये कथन सत्य है। और 30वां और अंतिम है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, उचित शब्द समूह या कथन के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कथनों का मिलान करना है। अमरबेल एक परजीवी प्रकार का बेल है, तो हम इसका परजीवी से मिलान करेंगे। शहतूत की पत्तियाँ रेशम कीट का भोजन होती हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा उत्पन्न करती हैं। लाल ग्रंथि होती हैं, यहाँ पर लार ग्रंथि, लार, और याक है यहाँ पर ऊन देने वाला जंतु। लाला ग्रंथि होती है लार, और याक ऊन देने वाला एक प्रकार का जंतु है। तो इस प्रकार हमें यहाँ पर मिलान करना था। अब है 3 पंक्तियों में उत्तर देना है। 36वां प्रश्न है, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। तो हम लिखेंगे, एक तो है चुंबकीय प्रभाव और एक रासायनिक प्रभाव। 37वां प्रश्न, अंग्रेजी भाषा की वर्णमाला के उन अक्षरों को लिखिए जिनसे समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब बिल्कुल उन्हीं अक्षरों जैसे
लगते हैं। यहाँ पर हम उत्तर लिखेंगे A, I, O, M, W, M, X और R। परागण किसे कहते हैं? तो परागकणों के परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण की प्रक्रिया को हम परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। अगला प्रश्न है 39। निम्न स्थिति के लिए गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति बनाइए। तो इस प्रकार का हमें चित्र बनाना है। इस तरह हम समय को दर्शाएंगे, ऊपरी y की तरफ हम दूरी को दर्शाएंगे। तो दूरी समय ग्राफ इस प्रकार से हम बनाएंगे। 40वां प्रश्न है शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख क्यों लगती है? तो उत्तर में लिखेंगे शारीरिक क्रियाकलापों के बाद हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 41वां प्रश्न, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है? तो मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। 42वां प्रश्न, ऊष्मा चालक और ऊष्मा रोधी प्रत्येक के दो उदाहरण लिखिए। तो ऊष्मा चालक के उदाहरण लिखेंगे लोहा और सिल्वर। ऊष्मा रोधी के उदाहरण हो जाएंगे लकड़ी और हवा। 43वां प्रश्न, निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। ऊन कटाई, रेशम कीट पालन। तो ऊन कटाई में लिखेंगे पशु के शरीर से बाल उतारना ऊन कटाई कहलाता है। रेशम कीट पालन में लिखेंगे रेशों के कीट पालना रेशम कीट पालन कहलाता है। 44वां प्रश्न, भोजन के प्रमुख अवयवों के नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, लवण और खनिज, ये सभी भोजन के प्रमुख अवयव हैं। 45वां प्रश्न, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है? उत्तर में लिखेंगे जीवों में खाद्य की आवश्यकता जीवित रहने के लिए होती है। 46वां प्रश्न, अधिकतम 50 शब्दों में उनका उत्तर देना है। यदि आपके गांव या शहर में चक्रवात आ जाए तो आप अपने पड़ोसियों की सहायता कैसे करेंगे? उत्तर में लिखेंगे हमें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित होने वाली चेतावनियों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमें अपना घरेलू सामान, पालतू पशु, वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना चाहिए। तीसरा, हमें आपातकालीन सेवाओं जैसे पुलिस, अग्निशमन दल और चिकित्सा केंद्रों, टेलीफोन नंबर की सूची अपने साथ रखनी चाहिए। 47वां प्रश्न है पादपों में लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच अंतर बताइए। तो हम लिखेंगे पादपों में जनन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। 48वां प्रश्न है विद्युत परिपथ को बंद परिपथ तथा खुला परिपथ किन स्थितियों में कहा जाता है? उत्तर में लिखेंगे जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है तो बैटरी के धन टर्मिनल के परिपथ पूरा होता है। इससे सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस स्थिति में परिपथ को बंद परिपथ कहा जाता है। इसके विपरीत जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है, तब इसे खुला परिपथ कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसके साथ ही हमारा आज का पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के दूसरे मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।